जय श्री राम। मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी 12 राशियों के मासिक फलादेश के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम मीन राशि के विषय में चर्चा करेंगे। भविष्य दर्शन चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। तो मीन राशि वालों का ये जो वर्ष आने वाला है और वर्ष का जो पहला महीना आने वाला है जनवरी का, ये महीना मीन राशि वाले जातक और जातकाओं के लिए कैसा रहेगा, इस विषय में हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। इस समय मीन राशि वाले जो जातक हैं उनके सिर के ऊपर 7.5 चल रही है, चढ़ती हुई लगभग 2 साल 3 महीने होने जा रहे हैं और 29 मार्च 2025 को ये सिर से उतर करके गले से नीचे छाती, पेट और कमर पे आ जाएगी। मीन राशि के जो मालिक हैं वो गुरु महाराज हैं। बड़े ही शुभ और सौम्य ग्रह हैं, देवताओं के गुरु हैं। ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कराने वाले, सुख संपत्ति और संतान प्रदान करने वाले गुरु महाराज की ये मीन राशि है। मीन राशि वाले जातक बड़े ही सज्जन, सुशील, सुंदर, मध्यम कद काठी के और बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, सौम्य स्वभाव के होते हैं, उग्र नहीं होते ज़्यादा। लेकिन जब 7.5 सिर के ऊपर आती है तो कई बार ये लोग मानसिक अशांति, टेंशन, चिंताएं और चिड़चिड़ापन ये आने की संभावनाएं रहती हैं। तो मीन राशि वाले जो भी जातक हैं उनका आने वाला जो समय है वो कैसा है, इस विषय में हम आपको बता रहे हैं। मीन राशि में ही इस समय राहु और यानी सिर में राहु और कमर से नीचे पैरों पे केतु महाराज विराजमान हैं। और 12वां स्थान जो हमारे खर्च का होता है, हमारे पैरों का होता है, हमारी आँखों का होता है, हमारे पेट का होता है, वहाँ पे शनि और शुक्र महाराज विराजमान हैं। तो इसलिए मानसिक और शारीरिक तौर पे अगर देखा जाए तो मीन राशि वालों का ये जो समय चल रहा है बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। मीन राशि वालों के जीवन में तो इनको आलस बहुत आएगा, सर्वाइकल की समस्याएं इनमें से कई लोगों को हो सकती हैं जिनकी कुंडली में ग्रह दशाएं बहुत अच्छी नहीं चल रही। पीठ में दर्द हो सकती है, पैरों में दर्द हो सकती है, यानी कुछ ऐसी ग्रहों की पोजीशन बनी है कि पैरों में जो दर्द होगी वो दवाइयों से उसका पूरा लाभ भी कई बार नहीं मिल पाता, दवाइयाँ असर नहीं कर पाती हैं। आँखों में दर्द, पैरों में दर्द, इन्फेक्शन, एलर्जी ये होने की संभावनाएं भी रहती हैं। सेल डाउन होना, बुखार इत्यादि आना, ऐसी कुछ परेशानियां मीन राशि वाले जातकों को हो सकती हैं। तो ज्योतिष का काम है हमें आगाह करना, हमारा रास्ता हमें दिखाना कि हमारा आने वाला समय कैसा है, वर्तमान में कैसा चल रहा है, पीछे कैसा बीत गया है। ज्योतिष से हमें कुछ संकेत मिल जाते हैं, उससे हम सचेत हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि ये जो समस्याएं हमने बताई है, अगर इनमें से किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नज़र आती है तो लापरवाही छोड़ करके अलर्ट हो जाना, ताकि वो समस्या आपके ऊपर हावी न हो सके, उससे पहले उसको ख़त्म कर दें। और बाकी अगर मीन राशि वालों का समय देखें तो प्रभु की कृपा से मंगल और चंद्रमा का आपस में सम सप्तक योग बना हुआ है लाभ स्थान से। अब मंगल इनके लाभ स्थान को देख रहे हैं, यानी लाभ स्थान जो हमें प्रॉफिट देने वाला, थोड़ी सी मेहनत करके ज़्यादा फल देने वाला जो स्थान है उसको लाभ स्थान कहते हैं। लाभ स्थान पे दृष्टि पड़ने की वजह से ऐसे जो लोग हैं, अगर इनका कोई प्रॉपर्टी से संबंधित काम रुका हुआ था, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, बिक नहीं रही थी, उसमें अच्छी कीमत नहीं मिल रही थी, वो समय इनका अब आ रहा है। प्रॉपर्टी बिकेगी, अच्छी कीमत मिलेगी। अगर कोई वाहन बेचना चाहता था, कोई मकान बेचना चाहता था, उसके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध और सूर्य 10वें स्थान में बैठ करके प्रॉपर्टी को देख रहे हैं। तो वो देखने की वजह से अच्छी कीमत में प्रॉपर्टी बिकेगी, मकान बिकेगा, वाहन बिकेगा और उनको अच्छा फ़ायदा मिलने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। और मीन राशि में गुरु महाराज 3रे स्थान में बैठ करके भाग्य स्थान, अर्थात उनके जो मित्र हैं मंगल महाराज, वो थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं, लेकिन भाग्य स्थान को गुरु का बल मिल रहा है। गुरु महाराज जब भाग्य स्थान को देख रहे हैं तो ये भी भाग्य की वृद्धि निश्चित रूप से करेंगे। अभी तक जो इनका समय चल रहा था बहुत अच्छा नहीं था, संघर्ष, अशांति, चिंताएं, परेशानी, टेंशन,
क्या होगा, कैसे होगा, कुछ घर परिवार की चिंताएं, कुछ अपनी संतान की चिंताएं, कुछ अपने परिवार की चिंताएं, कुछ अपने शरीर की चिंताएं, इस चिंताओं में ये लोग घिरे हुए थे। लेकिन भगवान महादेव की कृपा से गुरु महाराज की जो दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ रही है, तो जनवरी का जो महीना आ रहा है ये इनके लिए अनेकों प्रकार की खुशियां लेकर के आ रहा है। शनि और शुक्र 12वें घर में, अपने घर में शनि महाराज बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति इस महीने ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करेंगे। क्यों? शनि अपने घर में 12वें घर में बैठ करके जमींदारी योग बना देते हैं। जमींदार व्यक्ति जब ही बनता है जब थोड़ा सा खर्चे पे कंट्रोल करे, तो वही योग इनकी कुंडली में वहाँ पे बना हुआ है। और तीसरे गुरु महाराज जो कुंडली के मेन मालिक हैं या हमारी राशि के जो मेन मालिक हैं, उनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी सप्तम स्थान पे, जो पत्नी का स्थान है, पार्टनर का स्थान है, दैनिक इनकम का स्थान है और कुछ यात्राओं का स्थान है। तो उस भाव के फल को भी ये बढ़ाएंगे। यानी पत्नी के साथ में संबंध राहु केतु बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से छोटी मोटी अशांति, मनमुटाव, टकराव हुआ और फिर सब क्लियर हो जाएगा, शांति हो जाएगी बिल्कुल। यानी गुरु अशांति को भी शांति में बदलने की पावर रखते हैं। और उनकी जो 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान को बढ़ाएगी और 9वीं जो दृष्टि है वो प्रॉफिट स्थान यानी लाभ स्थान में जो इनकी दृष्टि पड़ रही है, जहाँ पे चंद्रमा पहले से ही विराजमान है, और मंगल की दृष्टि उस लाभ स्थान के फल को बढ़ाने के लिए, यानी आपका कोई कहीं पैसा रुका हुआ है वो आपको दिलाने में पूरी मदद करेंगे। इसके साथ साथ में कुछ उपाय भी करें ताकि जो शारीरिक परेशानियां नज़र आ रही हैं उन परेशानियों से आपकी महादेव रक्षा करें और आपका ये महीना और ये पूरा वर्ष आयु, आनंद और आरोग्य को देने वाला हो, धन धान की वृद्धि करने वाला हो, घर परिवार में खूब सुख शांति रहे, व्यापार करने वालों का खूब व्यापार चले, नौकरी करने वालों की नौकरी में प्रमोशन हो, उन्नति हो, विद्या अध्ययन करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको विद्या में पूरी सफलता मिले, और विदेश जाने के जो इच्छुक हैं उनको विदेश जाने की अच्छी व्यवस्था मिले, वहाँ पे उनकी सेटलमेंट अच्छी हो जाए। तीसरी बात अच्छी ये है कि गुरु महाराज की दृष्टि जो पड़ रही है वो वैवाहिक जीवन में खुशियाँ लाने का प्रयास करेगी। जो अनमैरिड हैं, जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, चाहे बालक हों या बालिका हों, उनकी शादी होने की संभावनाएं जनवरी के महीने से बढ़ जाएंगी, 4 जनवरी के बाद। तो कुल मिलाकर के मीन राशि वालों का टाइम भी अच्छा ही है, बस सेहत का इन्होंने थोड़ा सा ध्यान रखना है और कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। क्या उपाय करना है? वीरवार के दिन 1 लोटे में पानी लेना, उसमें थोड़ी हल्दी डालना, थोड़ी चने की दाल डालना, थोड़ी सी गुड़ डालना और पीले फूल लेकर के केले के वृक्ष के ऊपर चढ़ा करके लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करना। और उसके बाद में 1 लोटे में पानी और उसमें चने की दाल और गुड़ और थोड़ा सा केसर डाल करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए शिवलिंग पे चढ़ा देना बृहस्पतिवार के दिन। और हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रतिदिन पूरे महीने, यानी जनवरी के महीने तक हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो महादेव की कृपा से आपका जो महीना है, आपका जो वर्ष है, नाना प्रकार की सुख और संपत्तियां दे करके जाएगा। आज इतना ही, आगे फिर किसी और विषय को लेकर के हम फिर आगे आपके साथ में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय श्री राम।